पुत्री है जो महाराज नाम उमा है, अंबिका है और भवानी है। ऐसे जो आपकी पुत्री है इनका हस्तरेखा महाराज शुभ लक्षण है। यही नहीं, सब लक्षण संपन्न कुमार। आपके पुत्री का हस्तरेखा में सब महाराज शुभ लक्षण है। शुभ रेखा नारद जी माता पार्वती जी का हस्तरेखा देकर बताए, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, हे पर्वतराज हिमालय, आपके पुत्री का हस्तरेखा में शुभ लक्षण है। परंतु कुछ देर बाद नारद जी कहे, हे पर्वतराज हिमालय, आपके पुत्री का हस्तरेखा में 2-4 अवगुण भी है। मैना माता बगल में ही थी, पर्वतराज हिमालय से कही, आज अभी अभी नारद जी तो शुभ लक्षण कह रहे थे कि तुम्हारे पुत्री का हस्तरेखा में शुभ लक्षण है, अभी अभी अवगुण भी बता रहे। पर्वतराज हिमालय पूछे नारद जी से, महाराज अभी अभी तो आप सुलक्षण बता रहे थे, शुभ लक्षण वाले बता रहे थे, और अभी अभी आप अवगुण के भी बारे में बता रहे हैं। नारद जी कहे पर्वतराज हिमालय से, पर्वतराज हिमालय, आपके पुत्री के हस्तरेखा में शुभ लक्षण तो है, परंतु यह संसार ही गुण दोष नहीं है। गुण भी है तो दोष भी है, सुख भी है तो दुख भी है। नारद जी कहे कि आपके पुत्री का हस्तरेखा में शुभ लक्षण तो है, परंतु इन्हीं का हस्तरेखा में कुछ दोष है। पर्वतराज हिमालय, इनमें दोष नहीं है, इनके जो महाराज पति देव मिलेंगे उनमें कुछ अवगुण है, अवगुण रहेगा। क्या अवगुण रहेगा? नारद जी कहते हैं कि अवगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी कहे इनके जो पति मिलेंगे उनमें महाराज कुछ अवगुण रहेगा, अवगुण होगा। कौन कौन सा? नारद जी कहे अवगुण होगा, उनमें कोई गुण ही नहीं होगा। दूसरा, दोष अमान होंगे, उनका कोई मान भी नहीं होगा, उनका न कोई माता और न ही कोई पिता, माँ तो पितु ही नहीं, इनका कोई नहीं रहेगा। भेष भी उदासीन रहेगा। नारद जी कहे कि इतना ही नहीं, जोगी भी होंगे, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल, जटाधारी रहेंगे, जोगी रहेंगे और महाराज अकाम मन वाले रहेंगे। ऐसे महाराज अवगुण जो माता पार्वती जी जो वर मिलेंगे उनमें दोष बचा, ये सब दोष रहेगा। जैसे मैना माता सोनी, मेरी पुत्री इतना सुंदर और ये पुत्री, मेरे पुत्री का वर ऐसा मिले, दुखी हो गई। पर्वतराज हिमालय से करे, मेरी पुत्री इतना सुंदर, इतना सुलोचनी, और इसका वर, इनका वर ऐसा मिले, मैं नहीं चाहती। मैना माता पर्वतराज हिमालय से कही कि जो घर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। महाराज, मैना माता पर्वतराज हिमालय से कही,
मेरी पुत्री इतना सुंदर है और मेरी पुत्री जो इतनी सुंदर है इसका वर ऐसा मिले मैं नहीं चाहता। इसलिए महाराज जो वर वर कुल हो या रुका, ऐसा कोई लड़का देखिए, वर देखिए जो महाराज अनुकूल हो, घर भी अनुकूल हो, वर भी अनुकूल हो और कुल भी अनुकूल हो, जिससे माता पार्वती का विवाह हो जाए। पर्वताज मालिक कहे महीना से महीना, ये कोई महाराज छोटे मोटे संत की वाणी नहीं है। ये जो बाबा हस्तरेखा देख रहे हैं ना, ये बाबा कोई भंडारा पाने वाला बाबा नहीं है कि जो कह देंगे वो झूठा हो जाएगा। पर्वताज मालिक कहे कि झूठ न होए देव ऋषि बाने। पर्वतराज मालिक कहे मैं ना ये नारद जी की वाणी है, और नारद उसी को तो कहते हैं जिसकी बात को, जिसको वाक्य को भगवान भी रद्द रखते हैं। नारद जिसकी बातों को, जिनकी बातों को भगवान भी न रद्द करे वही तो नारद। पर्वतराज मालिक कहे मैं ना यह नारद जी की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। मैना माता कही अपने पर्वतराज मालिक से कहा जी जब इतना बड़े महात्मा है तो उपाय तो जानते होंगे, आप उपाय पूछिए जिससे मेरी पुत्री का ऐसा वर न मिले। पर्वतराज मालिक नारद जी से कहे कि कहु नाथ का करी उपाय। तब पर्वतराज मालिक कहे नारद जी से, नारद जी कोई उपाय तो होगा जिससे मेरी पुत्री का ऐसा वर्णन मिले। नारद जी कहे एक ही उपाय है। वह कौन सा उपाय है? भूत भाव शंकरी कहे कि जे बर के दोष बखाने ते सब शिव वही में नारद जी कहे एक ही उपाय है, जो मैंने बर का दोष बखाना है और सब दोष भूत भाव शंकर जी का। नारद जी कहे कि जो विवाह शंकर से हो दो गुण सब कहूं सब। ये जो तुम्हारी पुत्री का हस्तरेखा में दोष है जो बर के, अगर भूत भाव शंकर से विवाह होता है तो दोष भी गुणमय हो जाएगा। पर्वतराज मालिक कहे महाराज कैसे? जो मेरी पुत्री की हस्तरेखा में दोष है अगर भूत भाव शंकर से विवाह होता है तो गुणमय कैसे हो जाएगा? नारद जी कहे कि शंभो सहज सम रथ भगवाना। नारद जी कहे कि इसीलिए क्योंकि भूत भाव शंकर जी समर्थी है, इसलिए तुम्हारी पुत्री का हस्तरेखा में जो दोष है वह गुण भी हो जाएगा। नारद जी कहे, पर्वतराज मालिक कहे नारद जी से, नारद जी मैं तो जानता हूं कि जो समर्थी होते हैं उनमें दोष होता है, और आपका भूत भाव शंकर जी समर्थी हैं उनमें दोष है। पर्वतराज मालिक कहे कि समर्थ कहो नहीं दोष गुसाई।
माले कहे महाराज मैं तो जानता हूं कि समर्थी व्यक्ति में दोष नहीं होता और आप कहें कि दोष होता है। नारद जी कहे कि पर्वतराज माले अगर समर्थी व्यक्ति में दोष नहीं होता तो महाराज सूर्य भी तो समर्थी है, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? लोग कहते हैं कि महाराज समर्थी व्यक्ति में दोष नहीं होता, चंद्रमा भी तो समदर्शी समर्थी है, उनमें महाराज दोष है। नारद जी कहे कि रवि पावके सूर्य सर की नाई। नारद जी कहे कि अगर समर्थी व्यक्ति में दोष नहीं तो महाराज सूर्य में दोष है, चंद्रमा में दोष है। लोग कहते हैं कि समर्थ जो व्यक्ति है उनमें दोष नहीं होता। अग्नि भी तो समर्थी है, परंतु जो अग्नि श्मशान पर जलती है उस अग्नि से हम प्रसाद बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर समर्थी व्यक्ति में दोष नहीं तो महाराज फिर हम दोष क्यों मानते हैं? भगवान भी सारा धाम पर आए तो उनमें भी दोष लगे, समंतक मगल चुराने के दोष लगे, किसमें दोष नहीं है? राम जी भी तो समर्थी है, उनके ऊपर महाराज एक व्यक्ति ने उंगली उठा दिया, दोषी है, दोषी बना दिया। नारद जी कहे पर्वतराज हिमालय से, हे पर्वतराज हिमालय जो समर्थी व्यक्ति होते हैं उन्हीं में तो अधिक दोष लगता है। पर्वतराज हिमालय कहे नारद जी से महाराज और कोई प्रमाण है? नारद जी कहे कि मैं नहीं, अब संतों के प्रमाण मैं दूंगा। कौन सी संत के प्रमाण देंगे? नारद जी कहे किशोर सरे जल कृत बारुण जाना कबहु न संत करते ही पाना। नारद जी कहे कि मैं नहीं, गंगा जी भी तो समर्थी है। अगर गंगा जी में से एक लोटा कोई जल निकाल करके गंगा जी से बाहर लाए, अगर उस जल में महाराज कोई एक बूंद कोई शराब डाल दे, कोई मंदिरा उस पर डाल दे तो महाराज कबहु न संत करते ही पाना। उस जल को संत महात्मा पान नहीं करते, दोष नहीं है। नारद जी कहेंगे पर्वतराज हिमालय ऐसी बात नहीं है, जो समर्थी होते हैं उन्हीं में तो दोष होता है। पर्वतराज हिमालय कहे नारद जी से महाराज भूत भवन शंकरी का अलावा और कोई वर नहीं है? नारद जी कहे यद्यपि वर अनेक जग माय। हे पर्वतराज हिमालय आपकी इस पुत्री पार्वती के लिए इस जग में अनेक वर है, परंतु यही कहे शिव तज दूषण एक लिए तो भूत भवन शंकर जी। और मानो नारद जी ये भी कहना चाहते हैं कि यह कहे शिव जी, यह कोई और नहीं, यह वही है जिसको पूर्व जन्म में भूत भवन शंकर त्यागे थे। नारद जी कहे इनके लिए तो वर इस जग में अनेक है, परंतु भूत भवन शंकर जी का अलावा और कोई नहीं। वही हमारे पर्वतराज हिमालय कहे भूत भवन शंकर जी तो महाराज हर समय भगवान की समाधि में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। और भूत भवन शंकर से विवाह कैसे भूत भवन शंकर विवाह करने के लिए राजी होंगे? नारद जी कहे कि उपाय, कौन सा उपाय? कि जो तप करे कुमारी तुम्हारे भावी उमेटी सकह त्रिपुरारी। भूत भवन शंकर नारद जी कहते हैं कि जो तप